Yes, very good afternoon, Rajan. Firstly, congratulations to you for All India Rank 1. How was the feeling? गुड आफ्टरनून सर। सर काफी सरियल फीलिंग है। फैमिली काफी खुश है Right. और मैं काफी खुश हूँ अभी। धीरे धीरे समझ में आ रहा है। Hmm. थोड़ी फेलिसिटेशन हो रही है। आई एम अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट Right. कम्स विद द रैंक। एंड Yes. सर, वेल आई एम हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय ट्रेनिंग। Yes. Yeah, I'm sure. And congratulations, firstly, from me as well. I'm sure you'll have great service ahead of you. And today I want to know about your experience. Step by step, I'll lead you into the discussion. And I know there are so many aspirants out there who would like to know about you, firstly, and then how did you approach this examination? तो पहले मुझे बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं चूरू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ओके, राइट। Yes, sir. और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपके पेरेंट्स फैमिली किस लाइन में है? सो मैंने केंद्रीय विद्यालय से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। हम्म। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया, ओके। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। ओके। और अगर मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो मेरे फादर अभी एज एन ऑफिसर पोस्टेड है नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो में। ओके, और राइट। मेरी मॉम टीचर है, हम्म। बट अभी वो रिटायर्ड है, तो अभी वो हम्म। पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो मोस्टली यूनिफॉर्म सर्विस में है। मेरे दो मामा जी हैं जो कि आर्मी रिटायर्ड वेटरन्स हैं। राइट। मेरे अभी तीन करेंटली अंकल्स हैं जो कि राजस्थान पुलिस में है। और इसके साथ साथ मेरे फादर खुद लॉ एंड ऑर्डर सर्विस में है, तो मेरे राइट। फैमिली में यूनिफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Yeah, I can understand. That is why, you finally made it, and I'm sure you would have made your family and parents proud. I want to know that कब सोचा कि नहीं अब जो है यूनिफॉर्म के लिए या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए तैयारी करें इमीडिएटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन? यस सर, एक्चुअली so graduated when I was graduating, so there were two ways, दो रास्ते थे मेरे पास के। या हम्म। तो मोस्टली जो मेरे कॉलेज से बच्चे जाते हैं आईआईएम को अप्रोच करते हैं, एमबीए को अप्रोच हम्म। करते हैं। और एक रास्ता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें डिफेंस एग्जाम्स भी आते हैं, हम्म। उनको अप्रोच करते हैं। तो राइट। मैंने ये सेकंड रास्ता चूज किया क्योंकि मुझे ग्राउंड रियलिटीज पे थोड़ा काम करना ज्यादा पसंद हम्म। था। हम्म। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी टू गो फॉर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आई गॉट इनटू राइट। थ्रू फर्स्ट मेरिट लिस्ट। पर मेरे को एक्चुअली एकेडमिक्स फर्दर नहीं परस्यू करते हुए पब्लिक सर्विस की तरफ जाना था, तो मैंने हम्म। रास्ता चूज किया ग्रेजुएशन के बाद। और मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम और हम्म। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जाम, ये तीन एग्जाम्स मैंने दिए हैं। ओके। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इससे पहले बाकी एग्जामिनेशंस ने? आपकी कौन सी अटेम्प्ट थी सीएपीएफ में? एक्चुअली सबसे जो पहले मैंने एग्जाम्स दिए थे, सीएसई के मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं। सीडीएस के मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं। और सीएपीएफ के मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं। ओके। ओके। तो अगर अब इन अटेम्प्ट्स की बात करूं तो सीडीएस के मैंने दोनों अटेम्प्ट्स क्लियर किए थे काफी अच्छे स्कोर के हम्म। साथ। बट हम्म। मैं आईएमए के लिए अपने दोनों अटेम्प्ट्स में एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। एक्चुअली ओके। मेरे दोनों बोर्ड्स ही पूरे वॉश्ड आउट हो गए, उसमें से ओके। कोई रिकमेंड नहीं हुआ। ओके। सो देन आई डिसाइडेड कि एक्चुअली मैं उस प्रोसेस को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि उसको उसको क्लियर करने के लिए या उसको एस करने के लिए चाहिए क्या। राइट। तो मैंने सीएपीएफ की तरफ अपना फोकस इंक्रीज करा। और राइट। मैंने 2021 और 2022 के सीएपीएफ अटेम्प्ट्स दिए। दोनों में राइट। मैंने रिटर्न क्लियर किया है। हम्म। लास्ट ईयर कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस की वजह से मुझे मेरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का इंटीमेशन लेटर नहीं पहुंचा। ओके। और इसीलिए मैं सो लास्ट ईयर का डू यू थिंक इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? कहीं ना कहीं एक्चुअली if you look at the score last year, would you have been in top 20-30 means just looking at those initial scores? नो सर, एक्चुअली यही उस टाइम समझना बहुत हार्ड था
जब मेरे साथ ये हुआ एंड आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट ऑल द मैं अथॉरिटीज. हमेशा ना एक चीज बोलता हूँ बच्चों को भी, या यू नो वट एवर आई व्हेन वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स टुडे और लुकिंग फॉरवर्ड वी कांट, बट जब हम पीछे देखते हैं द डॉट्स कनेक्ट वेरी परफेक्टली. सो इट वॉज डेस्टिन्ड टू बी फॉर यू. आई बिलीव दैट यू हैड टू बी रैंक वन, एंड मे बी द एंटायर फैकल्टीज और द कहते हैं ना कि जब आपको बनना रैंक वन है उस टाइम पे शायद यू वरंट in that situation to be, and कहीं ना कहीं वो Yes, चीज sir. खो गई या यूपीएससी की तरफ से वो चीज नहीं हुई. तो आई थिंक सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू. श्योर राइट. सर, श्योर. अगर मैं लास्ट ईयर मैं शायद सेलेक्ट हो जाता, पर मैं टॉप 20-30 रैंक से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था. Okay. So I surely believe now कि God has a plan for everyone. Okay, can you tell me your detailed marks this time? Paper 1, paper 2, interview. Sure, sir. Yeah. So I have in paper 1 I have 173 marks, and 173. in paper 2 I have 101 marks. Okay. So the written total is 274. Yes, 274. Okay. Mm-hmm. And in interview I have 130 marks out of 150. Okay. So that is the highest marks. As far as I know, it's the highest ever in the history of CAPF exam, 130. Yes, sir. It's a high, Sir, even the yeah. total marks is highest. Yes, yeah, total marks is also highest. Nobody has ever crossed 400 earlier in CAPF. So Yes. You've scored 404. Yes, sir. And you might be the only person ever, and even this exam, who scored 400 plus ever. So congratulations once again for that. That means Thank that you sir. scored 60% plus, 66, nearly 67%, which is because I still remember 10 years ago, anyone who scored 50% marks could expect themselves to be in top 50. So times have changed. And congratulations once again. And I'll talk about, you've chosen CISF as your first preference, right? Yes, sir. Why CISF? Is it something you've been hearing, talking to people and getting to know about its nature of work, or something else? Sir, actually, I had both personal and professional reasons. Mm-hmm. So to start with professional reasons, actually, while preparing for CSE mains, I used to come across through how India is now focusing on critical public infrastructure safety, and how Right. this public, like security of critical public infrastructure, has become a very important point after cybersecurity warfare and drones attack. Yes. So I could see that in every aspect we are talking of these critical infrastructure, and now CISF is going to play a very important role in the future. Right. Yeah, as far as my experience goes, you know, क्या है कि फ्यूचर में कन्वेंशनल वॉरफेयर के चांसेस कम है, ठीक है? एंड इकोनॉमिक नर्व सेंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इस देश के लिए. Yes. और CISF बल्क ऑफ पब्लिक सेक्टर और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को प्रोटेक्ट करता है. हाँ, काफी हद तक रोल फिजिकल सिक्योरिटी नेचर है, बट मुझे लगता है ये डाइवर्सिफाई होगा. डिस्कशन मोड में है ऑर्गेनाइजेशन में भी. एंड आई एम श्योर कि यू कमिंग फ्रॉम a background, economic honors, understanding economy as such, one. Then secondly, the kind of training you'll be a well-rounded person to deal with these issues very nicely in future, I'm sure. And this vision is very important to carry forward, because the future leaders of the force itself will decide कि किस direction में force जाएगी, right? Yes. So yes, yeah. अब मुझे अपने P1, पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे? Okay, sir. Yeah. So paper 1 के लिए, because in my 2 exams I have secured in P1 2020 I scored 160, and in 2022 I have scored 173 point something. Mm-hmm. So what I did is I used to focus on basic books. Mm-hmm. The basic books. I think all the coachings have actually circulated the book list, so I should not repeat it. But just to repeat some segments, I would say that everyone should follow NCERTs when it comes to science of 8th, 9th, and 10th class, because most of the concepts and the questions are directly coming from NCERTs. Yes. So I have one question for you specifically for paper 1.
I believe of late, people who've been self-studying have been doing better than people who are going into coaching and studying. Do you think so? सर ये एक्चुअली उनके लिए क्वेश्चन है जो इस वक्त आर इन द विलेजेस, आर इन द टाउन्स, हु आर थिंकिंग कि दिल्ली जाके प्रिपरेशन होगी. मैं उनके लिए ये चीज बोल रहा हूँ बिकॉज आई फील जितना, बिकॉज मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट कोचिंग मेरा आया मुझे. और आई पर्सनली फील कि आज के टाइम पे इंटरनेट के थ्रू गाइडेंस आपको क्लैरिटी मिल जाती है. ओनली थिंग यू नीड इज रिसोर्सेज अपने पास और क्लैरिटी इन अप्रोच. तो अगर हम मतलब उन बच्चों के लिए आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो सेकेंड दैट कि हु कैन sit at their own places without investing too much into coaching and stuff in Delhi, but just having that vision of okay मुझे ये सारा करना है, अच्छे से समझना है, तो it would be very helpful for them because right now they are in doubt what to do. Can you tell them about what is the pros and cons of coaching both? जो भी भाई बहन एक्चुअली कहीं दूर शहरों से दूर अभी ये तैयारी करने में लगे हुए हैं और जिनको भी लगता है कि उनके पास संसाधनों का अभाव है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमें समझना होगा कि कोचिंग हमें सिलेक्शन नहीं दिलाती है. मैंने खुद अब पिछले 3 से 4 साल में सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया है. कोचिंग से एक्चुअली एक चीज जरूर है कि कोचिंग से आपको डिसिप्लिन मिलता है. अगर आप खुद का डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हैं तो कोचिंग आपको डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करती है. पर कोचिंग का मटेरियल या कोचिंग को फॉलो करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सेल्फ स्टडी करें. सेल्फ स्टडी से आप ज्यादा कंसेंट्रेटेड पढ़ाई कर पाते हैं. जो भी आपको कोचिंग 3 घंटे में पढ़ाती है वो आप 1 घंटे में पढ़ पाते हैं, तो आपकी पढ़ाई ज्यादा बेटर होती है. और होता क्या है कि कोचिंग के नोट्स आफ्टर ऑल नोट्स हैं, तो वो बेसिक बुक्स को समराइज करते हैं. पर वो कभी भी बेसिक बुक्स के ऑल्टरनेट नहीं बन सकते. राइट. तो हमें बेसिक बुक्स को फोकस करके अगर हम सेल्फ स्टडी करें और अपने ऊपर भरोसा रखें कि हाँ ये बेसिक बुक्स है, ये मेरी लक्ष्मीकांत, मेरी एनसीईआरटीज, मेरी लूसेंट, मेरी स्पेक्ट्रम है, इसको मैं पढ़ूंगा, एक न्यूज़पेपर पढ़ूंगा रेगुलरली, तो जरूर एक्चुअली आपको सक्सेस मिलेगा. और मैं आपको ये कहूंगा कि दिल्ली आने की या बाकी सारे जगह जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये 2018 नहीं रहा है. 2023 में इंटरनेट रेवोल्यूशन है. आपके पास एक्सेस है ऑनलाइन. और ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आते हो, आपको कहाँ जाना है वो मैटर करता है. बिल्कुल. That internet revolution has changed everything. Resources are there out there in front of you. Just you have to make efficient use of it. And Rajan, you're one of the biggest examples of it, that you've concentrated on self-study, worked on your challenges and issues, and now you're rank 1. What about your paper 2 strategy? How you went about it? कैसा रहा उसका experience? ओके, तो सर पेपर 2 में मेरा पहला हमेशा फोकस रहता था कि मैं अपना पेपर कंप्लीट करूं. क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस सेज के अगर मैं अपना पेपर कंप्लीट करूंगा वुड गिव मी मोर बेनिफिट देन अगर मैं 4 में से 3 चीजें अटेम्प्ट करता हूं उनको बहुत अच्छे से करता हूं. तो पहला फोकस हमेशा पेपर कंप्लीट करो. और इसके साथ साथ एसेज, आर्ग्यूमेंट्स को टैकल करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड, आपकी जो पकड़ होगी वो ओवर द टाइम बिल्ड होती है. और आप जब न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको वो आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे जो ऑन एवरेज आपको किसी भी कोचिंग के मंथली में या फिर किसी भी बुक में शायद नहीं मिलेंगे. तो आप उन, और हमारे जब आप अगर पेपर 2 का फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें वो एसेज ऐसे पूछते हैं जो कि बहुत ही अभी इन करंट मीडिया होते हैं. करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं. जैसे अभी वो पूछेंगे कि साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है इंडिया की सिक्योरिटी में. तो आप देख रहे हैं कि बात हम न्यूज चैनल्स पे और बात हम कर रहे हैं मीडिया में. तो ऐसे ही आपके पास टॉपिक्स आएंगे, तो आप इन पे फोकस कीजिए, अपने न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिए, तो आपको ओवर द इयर्स आप वो उस चीज को एक्यूमुलेट करके बिल्ड कर पाएंगे. राइट. ओके. आफ्टर क्लियरिंग दिस स्टेज, physical efficiency test, how you, so you, I'm sure, have a background where you are regularly into physical exercise, and iska standards bhi I believe is not too tough again for be it young aspirants as well as young women also. unko bhi ye message jana zaruri hai ki physical standards which are demanded in the physical efficiency test is not too difficult. So can you tell me how you prepared and how was your experience, where it happened?
ओके, तो जो भी एस्पिरेंट्स इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं उनको एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से डरे नहीं। वो एक क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसके एक्चुअली मार्क्स नहीं है, आपको क्वालिफाई करना है। और एक बेसिक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जैसे अगर आपको 100 मीटर क्लियर करना है तो आपको 16 सेकंड में करना है। राइट। तो अब आप एंड 16 सेकंड में 100 मीटर क्लियर करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो जब भी आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो, वैसे तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी हेल्थ पे हमेशा ध्यान दीजिए। दिन में हम्म 1 घंटा नहीं भी हो पाए तो आधा घंटा, जिसमें आप थोड़ा सा वॉक, मतलब क्विक वॉक कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए, तो उससे आपकी बॉडी पहले से ही अडाप्ट करेगी चीजों के लिए। अगर आप रेगुलर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आपके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट टफ नहीं है। मेरा स्पोर्ट्स में थोड़ा बैकग्राउंड था, तो मुझे ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। ऑल्दो एक बार मैंने भी ग्राउंड में जाके अपने जंप्स, जो लॉन्ग जंप्स होते हैं, वो थोड़ा ट्रिकी होता है। अगर स्पेसिफिकली लॉन्ग जंप के लिए मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया था लॉन्ग जंप को, तो लॉन्ग जंप पे हमें ये डर लगता है कि हम गिर जाएंगे, तो हम हम्म। सही से जंप ही नहीं कर पाते। यस यस। ऑल्दो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मुझे भी याद है कि इसमें सिर्फ टेक्निक पे फोकस अगर करेंगे बहुत आसान है वो थ्रेशोल्ड को क्लियर करना। डरते हुए हैं जब वो नॉर्मल जंप करते हैं, जैसे कि डिच के ऊपर से हम जंप करते हैं वैसे नहीं जंप कर। वो एक स्प्रिंग स्ट्राइड लेके दोनों पैरों को आगे, और मिट्टी इतनी सॉफ्ट होगी आपको चोट नहीं लगेगी। ये एक बहुत हाँ। सबसे ज्यादा मैंने देखे हैं अगर जो एलिमिनेट होते हैं, एक तो लॉन्ग जंप यस। में और एक 800 मीटर्स में। इस और 100 मीटर्स में क्योंकि आप ग्रुप में होते हो तो कहीं ना कहीं आप 16 सेकेंड्स में एक ग्रुप के साथ कर लेते हो, लेकिन सिर्फ लैक ऑफ टेक्निक, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल जंप, बट वो लैक ऑफ टेक्निक ऑफ फियर इन द माइंड की चोट लग जाएगी। मिट्टी सॉफ्ट होती है और कभी चोट नहीं लगती, और बॉडी यस वेट को सर। आगे रखेंगे अपने आप हो जाती है। और आई थिंक सो 3 चांसेस मिलते हैं विच इज मोर देन इनफ। तो यस सर। हाउ वाज योर 800 मीटर, कितनी देर में आपने कर लिया था 800 मीटर्स? सर मेरे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बोथ 100 मीटर और 800 मीटर में मैं फर्स्ट आया था। ओके। और अ, मैंने अपना लॉन्ग जंप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया था क्लियर। और हम्म। एक्चुअली मैंने बहुत लंबा रन भी नहीं लिया। मैं सिर्फ हम्म। 4 स्टेप्स का स्ट्राइड रखता हूँ। राइट। और 4 स्टेप्स के स्ट्राइड के बाद मैं जंप करता हूँ। ओके, दैट इज गुड। ओके। अ, और आपका हुआ किधर था, विच सेंटर यू हैड? सर आईटीबीपी ग्रेटर नोएडा जो कैंपस है, ओके तो ओके वहां पर ओके। मेरा फिजिकल हुआ था। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी जिसको भी डर लग रहा है लॉन्ग जंप में, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे उसी में एलिमिनेट होते हैं, आप बस ये डर निकालिए कि आपको चोट नहीं लगेगी, क्योंकि वो मिट्टी हम्म। बहुत सॉफ्ट है। उसके साथ कभी भी अपने पैरों को मत देखिए, राइट हमेशा सामने देखिए, क्योंकि जब आप पैरों को देखते हैं तो आपका बॉडी नीचे टिल्ट हो जाता है और आप राइट। बहुत जल्दी इस ग्राउंड पे आ जाते हैं। हम्म। तो सामने देख के जंप कीजिए और डरिए मत। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लाइन से कितने आगे पहुंच जाएंगे। आगे। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा एस्पिरेंट्स को कि बोर्ड काफी कॉर्डियल होता है, तो वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वो आपको कभी डीमोरलाइज नहीं करेगा। इनफैक्ट वहाँ एटमोसफेयर ऐसा होता है कि वो चाहते हैं आप सेलेक्ट हो, हर कोई। ऑफ कोर्स यस। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज फेयर। एक एक सेकंड इंश्योर करते हैं कि कोई .1 भी ऊपर हो तो उसको एलिमिनेट कर, लेकिन बोर्ड आपको कभी डिमोरलाइज नहीं करेगा। वो आपको कहेगा कोई बात नहीं, उनको आपको इनफैक्ट चाहेगा कि आप सेलेक्ट हो। तो वो टेक्निक, एक दूसरे में बच्चे जैसे आपस में बात करते हैं, वो भी आपको प्रमोट करेगा कि आप क्लियर हो। तो जब भी आप यस सर। फ्यूचर में जाएं तो ये एक्सपेक्टेशन से ना जाएं कि इंटिमिडेटिंग एटमोसफेयर होगा। वो राइट। आपको बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं। यस और सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो आपके एक्चुअली एक ब्रदरहुड मेंटेन होता है कोर्स में, यस। तो सब आपकी हेल्प करते हैं, आपको टेक्निक बताते हैं कि यार ऐसे ऐसे कर लो, ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर काफी पॉजिटिव होता है वहां पर, तो आप बिल्कुल भी इंटिमिडेट मत होइए। आप बस अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप जरूर कर पाएंगे वो चीज। राइट राइट। सो उसके बाद यूपीएससी इंटरव्यू, यू स्कोर्ड 130 मार्क्स। कैन आई नो विच बोर्ड इट वाज? यस सर। सर माय इंटरव्यू वाज ऑफ सुमन शर्मा मैम। ओके। और यस सर। आप मुझे बता सकते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैन यू जस्ट टेल मी हाउ दे स्टार्टेड विद द इंटरव्यू एंड व्हाट, कहाँ कहाँ वो गए आपके प्रोफाइल में डैफ में, या डैफ के अलावा कहाँ कहाँ उन्होंने क्वेश्चंस को कंसंट्रेट, मतलब एरियाज में बात की है? कैन यू टेल मी अबाउट इट? श्योर सर। सर इनिशियली मैम ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रिलेटेड, ओके। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में है।
तो उन्होंने मुझे कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चन पूछे थे। राइट। इसके बाद थोड़े से मैम ने एक दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, विच आई वाज नॉट एग्जैक्टली अवेयर ऑफ। मैंने बोला मैम को जितना मुझे आता था। एंड देन ऐसे भी क्वेश्चन रहे हैं मेरे इंटरव्यू में, इवन आफ्टर हैविंग गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स, देयर वर 1 to 2 क्वेश्चंस जो मेरे को नहीं आते थे एंड आई सेड सॉरी। तो आप बिल्कुल भी डरिए मत कि आपको सब कुछ ही आना जरूरी है, और अगर आपको नहीं आता है तो आप कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए। एग्जैक्टली मैं इनफैक्ट बच्चों को भी ये कह रहा था कि इट्स नॉट अबाउट इट्स नॉलेज आपकी ऑलरेडी चेक हो चुकी है प्रिलिमिनरी स्टेज में, ये इट्स अबाउट नोइंग एन इंडिविजुअल। Rajan is selected because not because he knows everything, because he depicted those traits in that interview, which made the board, confident that he'll do exceedingly well in CISF. That is why he's been selected. And यही मैं कहूँगा, इनफैक्ट मेरा अपना एक्सपीरियंस वेयर आई स्कोर्ड 121 दैट ईयर, यही था कि आउट ऑफ 13-14 क्वेश्चन आस्क्ड मैंने 3-4 नहीं दिए, सॉरी बोल दिए। बट इट बिकॉज वो पर्सनैलिटी के वो सटल ट्रेट्स हैं, वो आपके बाकी जवाब में मिल जाएंगे। सो नेवर एवर थिंक कि अरे एक सवाल नहीं जवाब दिया गया इंटरव्यू। सो इंटरव्यू इज वेयर they want to see you, not what you are trying to project someone else. Okay, that is what I feel it is. And 130 is exceedingly well, Rajan, and I believe in future I do not see anyone exceeding 130 ever in this. So you can always brag about it in future as well, that I have been the highest ever scorer in the UPSC interview. And that's amazing score, because it's 84%, nearly 85%. No, sorry, 87%, which is means 80% is up in itself huge score. 87% is amazing. That's very good. कौन से और एरियाज में गए बोर्ड? यस सर। सो एक्चुअली मेरा इंटरव्यू सरप्राइजिंगली काफी छोटा था, ओनली 18 मिनट्स। ओके। व्हेन आई आल्सो नो कि बच्चों के इंटरव्यूज लाइक 40 मिनट्स तक, 45 मिनट्स तक भी चलते हैं। तो मेरा इंटरव्यू आफ्टर दीज क्वेश्चंस इट वेंट ऑन टू मेंटल इलनेस, और उसी पे मेरा 70% इंटरव्यू चला। ओके। सो मेरा Was एक्सपीरियंस it रहा है specific to CAPF mental or in general? यस सर। सर एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्ट्रीट थिएटर का, वेयर वी हैव डन performances on issues of mental illness and child sexual abuse. Okay. Like in Delhi and around these areas. So from there it started of what I did and what are the social stigma attached, क्या social stigma attached है, क्यों लोग डिनाई करते हैं कि उनको ये इशू है नहीं, जबकि और इस इशू की ग्रेविटी क्या है असलियत में, कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ देन दे ट्रांजिशन इनटू कि सीएपीएफ में इसका क्या रोल है। आप देख रहे हैं फ्रैट्रिसाइड्स बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे रोकेंगे? अगर आप एक ऑफिसर होते हैं तो आप किस तरीके से अपने जो आपके जिनके आप कमांडिंग ऑफिसर्स होंगे उनको किस तरीके से हेल्प करेंगे, क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ माय इंटरव्यू वेंट ऑन मेंटल इलनेस इश्यूज एंड देन सीएपीएफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके। इसके बाद माय फाइनल क्वेश्चन वाज फ्रॉम सर, और लास्ट में सर ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा एंड सर सेड कि राजन मैं तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, और तुम्हारा इतना अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है और तुम रिसर्च की तरफ जा सकते थे, आगे और चीजें परस्यू कर सकते थे, तुम्हें ये और तुम काफी रैशनल इंसान लगते हो, सर ने मुझे बोला। तो ये फोर्सेस ज्वाइन करने का एक इमोशनल डिसीजन, जहां पर हम जानते हैं कि हर एक फोर्स का इंसान, हर एक पर्सनल, हर एक ऑफिसर काफी सैक्रिफाइस करता है। तो उन्होंने कहा कि ये इमोशनल डिसीजन तुमने कैसे लिया है बीइंग अ रैशनल मैन। राइट। और ये सर का फाइनल क्वेश्चन था। ओके। इसका मैंने आंसर दिया, और मेरा इंटरव्यू 18 to 20 मिनट्स में सर ने कहा थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर। तो ऐसा मेरा इंटरव्यू रहा सर। और कौन सी मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन यू हैड? सर मेरा आफ्टरनून सेशन में फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके, फर्स्ट था, राइट। यस सर। फाइन। अच्छा, I want to ask you now. Now you've been selected and soon you'll be joining CISF. What is your vision for the force? Means क्या करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म? Because okay, now एक benchmark क्रॉस हो गया, अब एक नया एक विजन सेटअप करोगे अपनी, and I'm sure you would have started thinking about मैं कैसे अप्रोच करूं, क्या है क्या,
what is preliminary coming to your mind अभी कैसे what is your vision for your service? ओके सर। सर सीआईएसएफ के लिए आई एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस कम है, तो मैं जो भी बोलूंगा मैं चाहूंगा कि मुझे एक नए आइडियाज की तरह ही लिया जाए, और क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ फोर्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, Yeah. तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बट फिर हम्म भी मेरे दिमाग में कुछ पर्सपेक्टिव है, एक एक दो आइडियाज हैं। हम्म सबसे पहले सर, कोई भी फोर्स का मुझे लगता है कि हमें पब्लिक इंटरफेस थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि right. उन फोर्सेस को और उन पर्सन को भी उनका ड्यू रिस्पेक्ट मिले। उसके हम्म साथ साथ लोगों को भी लोग भी उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। right. एक्चुअली जैसे आर्म फोर्सेस जो स्पेशली बॉर्डर पोस्टेड होते हैं, उनके हम्म अलावा स्पेशली जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ हम्म जो थ्रू आउट कंट्री पोस्टेड है, और हम्म नॉट जस्ट बॉर्डर एरियाज, मेरे ख्याल से इन फोर्सेस का पब्लिक इंटरफेस बढ़ाने की जरूरत है। हम्म और जैसे अभी भी काफी ऑफिसर्स इनिशिएटिव लेते हैं बच्चों yes. को पढ़ाने का, या फिर ऐसे जो See, भी that पब्लिक is a very इनिशिएटिव। good idea you have. Very, very good idea. And it's very important also. And I know a lot of officers who are doing it. एक और चीज I'll just point it out कि ऑफिसर्स और सब ऑफिसर्स एंड जवान्स एज अ टीम मैंने देखा है जब मिलके काम करते हैं तो एक्सीडिंग रिजल्ट्स आते हैं। यू नो इश्यूज जो होते हैं मेंटल हेल्थ के वो नहीं रहते एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये एक इशू रहा है फोर्सेस में यस कि दैट कम्युनिकेशन चैनल इज नॉट टू स्मूथ और टू अप्रोचेबल till now. Of course, officers में भी हैं आगे, and young officers cannot approach senior. That is secondary. But the first thing when we enter the force is what I can give rather than what I should get. Okay. And I yes believe, yes I believe seriously, and with my experience, the day you start working with your teams, create teams, the joy of working will become manifold. The people under you will become leaders and do things with joy, and एक atmosphere ऐसा बनेगा कि the amount of respect and love you will get would be enormous. And उसके बाद you'll do activities public interface, then you see the results. yes That is what I actually wanted to say. And I know that sure you'll sir join and you'll have your, and I want to you to grow the force, because I've been associated, and once I've been, and of course it stays with me for lifetime. But I tell you, if you do it honestly, with integrity and with team spirit, you'll have people relationships for lifetime, and the amount of love you'll get not just from your force but from the local people would be immense. Okay. Yeah, that is something sure sir I want you to. And now I would like you to give a message to young aspirants out there who are thinking क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें क्या ये पेपर हमें देना चाहिए फ्यूचर में कि नहीं, सेल्फ डाउट है जिनको जिनको ये है कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं महंगी कोचिंग या ये वो। आई वॉन्ट यू टू गिव देम अ क्लियर मैसेज। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जो भी भाई बहन एस्पिरेंट्स जो भी ये मैसेज सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सेल्फ डाउट मत रखिए। आपका अगर ये सपना है, तो सपना आपके थॉट्स में कन्वर्ट होगा, और वो थॉट्स आपके एक्शंस में कन्वर्ट होंगे। तो आप अपने इस सपने को, इस ड्रीम को सीरियसली परस्यू कीजिए। आप बेसिक बुक्स पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और आपको एक्चुअली कोचिंग्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अ, आप ये एग्जाम सेल्फ स्टडी से क्लियर कीजिए, और फिर कोचिंग्स आपके पीछे भागेंगे कि सर आप हमारे जैसे वो कहते हैं कि आप हमसे पढ़े हुए हैं, या फिर ऐसा कुछ है। तो आप अपनी मेहनत कीजिए। एक्चुअली आज के इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद हर घर में मोबाइल फोन्स हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आप उसका अच्छे से यूज कीजिए। और मैं जानता हूँ कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आते ही आप सबके लाइक डिस्ट्रैक्शन भी साथ में आता है, वो आपको डिसिप्लिन से उसे कम करना पड़ेगा। आप उस चीज को कंट्रोल कीजिए, और जो भी आपको
आप बेसिक बुक से जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये मेरे को समझने की जरूरत है, आपको ऑनलाइन एक्चुअली ऐसे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, आप उनसे परस्यू कीजिए। कोई भी संसाधन की कमी या कोई भी रिसोर्स जो आपके पास नहीं है, वो कमी आपके सपने के बीच में नहीं आ सकती। अगर आपको ये खुद को बताएंगे तो आप ये खुद पाएंगे कि ऐसा ही होता है। जनरली हम सेल्फ प्रोफेसी में बिलीव करते हैं, अगर हम खुद को बताते रहेंगे मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मेरे पास तो ये नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा, तो हम्म। हम मानने लग जाएंगे कि हमसे नहीं होगा। तो आप रोज खुद को उठ के कहिए कि मुझसे होगा, इस और जरूर इस एक पे एक दिन बहुत अच्छा ये एक सक्सेस कोट है, आपको अचीव होगी। बहुत अच्छा एक कोट है इसी बात पे जो राजन ने अभी बोली है। इफ यू थिंक यू कैन और इफ यू थिंक यू कांट, ईदर वे यू आर राइट। अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते, दोनों तरीके से आप सही हैं। और एक और बहुत अच्छा कोट यस। उसी से एक आया कि इंसान अपनी सोच से सीमित है, ना कि अपनी काबिलियत से। तो अपनी सोच अगर बना लेंगे कि ये एग्जाम क्लियर करना है, मेहनत करनी है, और ऐसा अटेम्प्ट देना कि मजा आए, कोई आपको कोई इशू, कोई चैलेंज, ऑफ कोर्स थोड़े चैलेंजेस आएंगे, बट वो एक जर्नी इतनी ब्यूटीफुल बन जाएगी आपके लिए। आप खुद देखेंगे कि आपने जो सोचा था अपने लिए बैरे, उससे बियॉन्ड आप कर पाएंगे। एंड राजन, इट हैज बीन अमेजिंग टॉकिंग टू यू। आई बिलीव हंड्रेड्स, thousands, lakhs out there will have, will gain that confidence, hearing you today. उनको एक आत्मविश्वास मिलेगा कि हम भी जैसे आप शुरू से ऑल इंडिया रैंक 1 आए हैं, वो कहीं से भी देश के किसी कोने से भी ऑल इंडिया रैंक 1 बनने का सपना देख सकते हैं। एंड आई हैव, यू नो रियली प्राउड ऑफ यू। फर्स्टली, अ लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू योर फैमिली एज वेल, जिन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया, सर। जिन्होंने, जो ऐसे होता है, हम एक, जैसे होता है ना, बुक कवर को देखते हैं, बट बुक के अंदर जो स्टोरी है वो आपके पेरेंट्स के स्ट्रगल, आपकी फैमिली, आई, इट इज अ स्टोरी विच एनीवन हु क्रॉस दैट लाइन वुड नो कि ये कलेक्टिव एफर्ट होती है। और यस। आपसे ज्यादा उनको कॉन्ग्रेचुलेशन इस वक्त। और आई बिलीव यू विल कंटिन्यू टू इंस्पायर a lot of students in future, as well as do exceedingly well for the country, because privileged are those who get to serve their country. And my wishes are with you. Yes, And sir. it was great talking to you today. And thank you so much, and all the very best for your service in the future. Thank you very much, sir. Thank you very much. I am honored that I got this chance to talk to you. I I believe would that it's an really, honor for everyone out there who, you know, just a small talk can transform their lives. That is a thing above all, right? And sure, sir. best wishes from my side, and you'll do amazingly well.